अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने लगी हूँ कि मैं अपनी ज्वेलरी को अपनी मिनिमल सी स्पेस में किस तरह से एडजस्ट करती हूँ, किस तरह से सेट करके रखती हूँ। तो अपनी लास्ट ड्रेसिंग टेबल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास अपने हस्बैंड से ज़्यादा वॉचेस की कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम जो वॉचेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की हुई हैं। कुछ शादी से पहले की गिफ्ट की हुई हैं और कुछ शादी के बाद गिफ्ट की हुई हैं। और ये मैं वक्तन फ़वक्तन पहनती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभार इनके जो सेल हैं वो वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ये फिर पड़ी रहती हैं। ये वाली जो वॉच मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये 2 in 1 है। ये वॉच के साथ साथ एक बैंगल भी है, तो ये पहनी हुई भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं वॉचेस को यूज़ ना कर रही हूँ तो फिर मैं इनको इनकी प्लेस पे इनके बॉक्स में ही रखूँ, तो क्योंकि फिर ये चीज़ें जो हैं अपने जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर ही पड़ी रहें तो ये बिल्कुल ठीक रहती हैं। इनकी शाइन और इनकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे ये अभी आप मार्केट से लेकर आए हों। तो मैं हमेशा जो है वो अपनी वॉचेस को इसी तरह से इनके बॉक्सेस के अंदर रखती हूँ। तो ये कितने टाइम की मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसे है जैसे अभी ये फ्रेश हम मार्केट से लेकर आए हों। और यहाँ पे जो मैं आपको वॉच दिखा रही हूँ ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल किया है, पहना है, और इसके साथ एक पेंडेंट और रिंग भी है जो कि इसके साथ ही मैचिंग स्टोन के साथ है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाली जो वॉच है ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका जो स्ट्रैप था वो ओरिजिनल लेदर का था जो कि विद टाइम ख़राब हो गया हुआ है, लेकिन इसका स्टाइलिश सा डायल है जो कि मैंने संभाल के रखा हुआ है, और मैं इसको इंशाल्लाह स्ट्रैप जो है वो दोबारा से लगवाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और ब्रेसलेट एंड वॉच का सेट दिखा रही हूँ। ये भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गिफ्ट किया था, और ये 19 कैरेट गोल्ड में सेट था, गोल्ड प्लेटेड सेट था, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा अब यहाँ पे मैं आपको एक और वॉच दिखा रही हूँ। ये जब मैं मस्कत गई थी तो मेरे मामू और मामी ने मुझे ये गिफ्ट की थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने बहुत ज़्यादा पहनी भी है, लेकिन अभी भी इसका सेल जो है वो वीक हो गया हुआ है। और यहाँ पे मेरी आदत है हमेशा से कि जब भी मुझे कोई गिफ्ट मिलता है या मैं ख़ुद से कोई चीज़ ख़रीदती हूँ तो हमेशा उसके ऊपर डेट और डे लिख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी मैं टाइम टू टाइम चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे वो मोमेंट और वो टाइम याद आ जाता है कि कब मुझे कोई गिफ्ट मिला था या कब मैंने खुद से कोई चीज़ ख़रीदी थी। इससे ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ पुरानी देखते हैं तो आपको ये चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये आपने कब ली थी। और ये जो वॉचेज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे कह लें बचपन की वॉचेज़ हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली वॉच है जो मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो दूसरा स्ट्रैप है ये इसका ओरिजिनल स्ट्रैप था जो कि ख़राब हो गया था, तो फिर मेरे अब्बू ने मुझे इसको दूसरा स्ट्रैप लगवा के दिया था, और ये मैंने तब से संभाल के रखी हुई है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली वॉच है बचपन की वॉच है। और ये वाली जो वॉच है ये भी मेरे अब्बू ने मुझे मेरी एक बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और इसके साथ डेट और डे भी मेंशन था। तो ये मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा पसंद करके और ढूंढ के मेरे लिए लेकर आए थे, और ये मैंने दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि जब मुझे कोई गिफ्ट मिलता था या मैं ख़ुद से कोई चीज़ ख़रीदती थी ना, तो बचपन से मेरी आदत है कि मैं उसकी स्कॉच टेप्स और उसके रैपिंग शीट को भी संभाल के रखती होती थी। तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन इस तरह से करता है। चले जी, फर्स्ट ड्रॉर मेरा अच्छे से सेट हो गया था, और यहाँ पे मेरी तमाम ज्वेलरी है जो मैंने एक कार्टन में डाल के रखी हुई थी जब काम स्टार्ट हुआ था कि ये ख़राब ना हो। और ये वाला जो सेट है ये मेरे वलीमे का सेट है जो मैंने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग बनवाया था, और ये सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया था कि अभी तक जब मैं इसको पहनूँ ना तो सब मुझसे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया था, क्योंकि इसकी शाइन और इसका कलर और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये मैंने अभी ख़रीदा हो शॉप से। कि मेरी आदत है कि मैं जब भी ज्वेलरी को यूज़ कर लूँ तो मैं उसको फिर उसके बॉक्स में या उसके ठिकाने पे ही रखती हूँ, मैं इधर उधर कभी भी नहीं रखती हूँ। तो इसलिए जो है मेरी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती हैं। और ये वाला जो सेट है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट किया था। एक्चुअली उसने मुझे कैश दिया था, तो फिर मैंने ये अपनी पसंद से जो है ये उसकी तरफ से सेट ले लिया था, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत डेलिकेट से सेट है। ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये वाला जो सेट है ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो फ़र्स्ट टाइम मुझे शादी के बाद मिलने के लिए आई थी, तो ये कनाडा से मेरे लिए लेकर आई थी। और ये वाला जो सेट है ये मेरी अम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और ये गोल्ड और सिल्वर में जो सेट है वो डेलिकेट सा, ये भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे यूके से, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और इसका कलर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये अभी अभी आपने शॉप से बाई किया हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मैं इनको यूज़ करने के बाद इनके बॉक्सेस में ही रखती हूँ। ये ब्लैक एंड सिल्वर में सेट है, इसके साथ रिंग और बैंगल भी है, ये भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। और ये जो ब्लू सेट है सिल्वर एंड ब्लू, ये भी बहुत खूबसूरत डेलिकेट सा सेट है, ये भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। और इसके साथ सिर्फ इयररिंग्स और नेकलेस है। और ये जो आपको मैं बैंगल्स दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भी मेरे वलीमे की बैंगल्स हैं और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा पसंद करके ली थी। और ये वाली जो डेलिकेट सी ज्वेलरी है ये मेरे मामू और मामी ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी शादी पे। और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और बहुत ही खूबसूरत है, इसकी शाइन आप चेक कर सकते हैं कि ये पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये वाला जो सेट है ये इयररिंग्स और पेंडेंट का सेट है, इसके साथ चेन भी है। ये मेरे हस्बैंड दुबई से लेकर आए थे मेरे लिए। और ये भी एक रिंग है जो मैंने आज तक पहनी नहीं है, ये बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है। और ये क्राउन जो है ये मेरी बेटी का क्राउन है और ये उसकी कज़न उसके लिए लेकर आई है। तो इसका जो पैकेट है वो मैंने रिमूव कर दिया था और इसको मैंने इस तरह से पॉलीथीन में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह से रखने से ना आपकी ज्वेलरी कभी ख़राब नहीं होती। बस एक बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि अपनी ज्वेलरी को आपने परफ्यूम से और पानी से जो है वो बचाना होता है, और हमेशा पॉलीथीन के अंदर आप उसको डाल के रखें ना, तो कभी भी वो ज्वेलरी आपकी ख़राब नहीं होती है। अच्छा, और इस बॉक्स के अंदर मेरी वो तमाम ज्वेलरी पड़ी हुई है जो मैं पहनती नहीं हूँ, काफ़ी पुरानी है लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखी हुई है। ये वाले जो बैंगल्स हैं ये भी मैंने अपनी बारात वाले दिन पहने थे। बस कुछ चीज़ों के साथ आपकी कुछ मेमोरीज़ होती हैं जिनको आप जो है वो डिस्कार्ड नहीं करते हैं, किसी को देते नहीं हैं, अपने पास संभाल के रखते हैं। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें मैंने अपने इस बॉक्स के अंदर रखी हुई हैं। और ये झूमर मैंने अपने भाई की शादी पे लिया था और एक ही दफ़ा इसको मैंने यूज़ किया था और ये भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। और ये सिल्वर जर्कन्स हैं, टॉप्स हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, ये मैंने अपनी बेटी के लिए रखे हुए हैं। और ये 3 का पेयर था जिनमें से 2 तो मैंने यूज़ कर लिए हुए हैं और एक बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है। और ये वाला जो सेट है रिंग और इयररिंग्स का, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। और बस मेरे हस्बैंड इन तमाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो वो बहुत शौक़ से मेरे लिए शॉपिंग करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर ज्वेलरी में मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गिफ्ट की हुई हैं। और ये वाला जो सिल्वर बैंगल है ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने ही गिफ्ट किया हुआ है। तो आपने ये मेरी वीडियो देखने के बाद जो है वो माशाल्लाह ज़रूर कह देना है। और अभी जो मैं आपको एक गैस का ब्रेसलेट दिखा रही हूँ, इस ब्रेसलेट के साथ तो मेरी बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरी वाबस्ता है जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था एक ख़ास मौके पर। तो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। बस कभी कभार मैं इन चीज़ों को पहनती हूँ और फिर एहतियात से इसी तरह से इनको बॉक्सेस में रख लेती हूँ। और ये भी गैस का ओरिजिनल पेंडेंट है, ये भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। और अभी मैं लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी जो कि आपने ज़रूर देखना है, इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बस इस तरह से ये छोटी छोटी तमाम चीज़ें हैं, कुछ बालियाँ हैं, कुछ इयररिंग्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ख़ुद से बाई की हुई हैं। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन हूँ, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा चेंज आ गया हुआ है। अब ज़्यादातर चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए जो है वो शॉप करती हूँ, अपने लिए नहीं करती हूँ। और ये जो ब्रेसलेट है खूबसूरत सी, ये मेरी बेटी ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट की थी और ये उसने अपने बाबा से मुझसे छुप के मंगवाई थी, मुझे सरप्राइज़ दिया था मदर्स डे पे। और ये वाला जो सेट है ये आर्टिफिशियल सेट है, लेकिन आपको बिल्कुल इसकी लुक गोल्ड के सेट की आ रही होगी। हमारी मदर्स के पास या बड़े लोगों के पास इस तरह के जो सेट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे गोल्ड के, ये पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मुझे एक ऑनलाइन पेज पे ये ज्वेलरी नज़र आई थी, तो फिर मैंने ये वहाँ से ऑर्डर की थी। और ये बड़ी खूबसूरत सी है और इसका कलर भी जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये मेरे पास आई थी, क्योंकि मैंने इसको पॉलीथीन में शॉपर में डाल के रखा हुआ है। और इस साइड पे मेरी तमाम जो ज्वेलरी हैवी ज्वेलरी है थोड़ी सी, जो मैं फंक्शंस पे पहनती हूँ, वेडिंग फंक्शंस पे, वो मैंने रखी हुई है। ये माला है बहुत ही खूबसूरत सी, ये भी मैंने अपने भाई की शादी पे ली थी और ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई। ये जब जब भी मैं पहनती हूँ सब मुझसे पूछते हैं कि ये मैंने कहाँ से ली है, और ये मुझे बहुत ही अच्छी मिल गई थी। और ये माथा पट्टियाँ हैं, एक मेरी है और एक मेरी बेटी की है। और ये जो ज्वेलरी है और इस तरह की चीज़ें आप बहुत अपने क्लोज़ जो बहन भाई होते हैं या क्लोज़ रिलेटिव्स के फंक्शंस होते हैं, कज़न्स वगैरह के, उन पे पहनते हैं। तो बस ये मैंने अपने भाई की शादी पे ही इस तरह की शॉपिंग की थी।
और तभी पहनी थी, और उसके बाद जो है वो एक या दो दफ़ा ही पहनी है किसी ख़ास मौके पे। और यहाँ पे कुछ मेरे पास नेकलेसेस हैं और ये चोकर हैं जो मैंने रखे हुए हैं, और ये तमाम जो है मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं, और तमाम को मैंने अलग-अलग एक शॉपर में डाल के रखा हुआ है ताकि इनकी शाइन और इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। और ये बिंदिया भी मेरी बेटी की बिंदिया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये आपको पाजेबे मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत पुरानी है। मुझे जो एंकलेट्स हैं और पाजेबे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और ये शादी से पहले मैंने बड़ी शौक़ से ख़रीदी थी और मैं बहुत शौक़ से इनको पहना करती थी। और ये बैंगल्स हैं, ये भी 2 टोन में हैं, और एक जो है वो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की हुई है बैंगल, और बाकी जो सेट है वो मैंने ख़ुद बाई किया हुआ है। और ये मेरे पास एक बॉक्स था परफ्यूम का। मेरे पास इस तरह के बॉक्सेस वगैरह हों तो मैं उनको संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे यूज़ हो जाते हैं। तो ये भी मेरे पास एक सिल्वर में ज्वेलरी है, ये भी काफ़ी पुरानी है, और इसको मैंने इस तरह से इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है ताकि इसकी शाइन और जो इसका कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आपके पास भी अगर इस तरह से कोई बॉक्सेस वगैरह हों तो ज़रूर उनको सेफ़ रखा करें, कहीं ना कहीं ज़रूर आपके काम आ जाएंगे। ये वाले जो इयरिंग्स हैं ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरी दादी अम्मा ने मुझे मेरे शादी पे गिफ्ट किए थे एक ड्रेस के साथ। उन्होंने कहा था कि आप अपनी पसंद का एक ड्रेस बनवाओ और उसके साथ कोई ज्वेलरी भी लेकर आओ। तो बस ये इयरिंग्स वो वाले इयरिंग्स हैं, और इनके साथ मेरी बहुत प्यारी सी मेमोरी है। और ये कुछ बॉक्सेस हैं जो मैंने संभाल के रखे हुए हैं, ये एम्प्टी हैं। और ये भी एक परफ्यूम का बॉक्स है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और इसके अंदर मैंने अपने तमाम जो इयरिंग्स हैं और टॉप्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। तो अभी तो इनको मैंने ऐसे ही पैकेट में डाल के रखा हुआ है, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक DIY करूँगी तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे इस तरह के जो ट्रेडिशनल से ज्वेलरी होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे जब भी इस तरह नज़र आए तो मैं ज़रूर बाय कर लेती हूँ। और इसके साथ ये देखें मेरे पास मैचिंग रिंग भी है जो मेरे भाई ने ही मुझे गिफ्ट की थी। मेरा भाई नॉर्दर्न एरियाज़ में या इस तरह कहीं जाए ना तो ज़रूर हम बहनों के लिए, मेरी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर कोई ना कोई चीज़ लेकर आता है। तो बस इसी तरह कोई ना कोई मेमोरी होती है जो आपके साथ होती है। और बस यहाँ पे मैं आपको अपने डिफरेंट इयरिंग्स वगैरह दिखा रही हूँ। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गिफ्ट मिली हुई हैं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हूँ, अपनी बेटी की शॉपिंग करती हूँ। क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बस अभी आजकल मेरा मूड हो रहा है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे से और इयरिंग्स बाय करूँ। और ये भी एक मेरे पास छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर भी पार्ट्स बने हुए हैं, डिफरेंट पार्टीशन हुई हुई है। तो इसके अंदर मैंने अपनी छोटी छोटी जो है चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। और ये कुछ रिंग्स की कलेक्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने अपने ब्लॉग में आपके साथ अपनी सिल्वर ज्वेलरी शॉपिंग शेयर की थी जो मैंने सिल्वर शॉप से की थी। तो वहीं से मैंने ये अपने लिए भी चेन और बालियाँ बाई की थी, और ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही डेलिकेट है, और ये पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये एक ब्रेसलेट है जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, और इसके ऊपर हिज क्वीन लिखा हुआ है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक मैजिक करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मैं वो मैजिक अभी आपको करके दिखाने लगी हूँ। ये गोल्ड एंड सिल्वर पॉलिशिंग क्लॉथ है, और इसकी हेल्प से आप अपनी ज्वेलरी को बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं जैसे वो बिल्कुल न्यू हो। और ये सिल्वर और गोल्डन दोनों ज्वेलरीज़ के लिए होता है। और ये जो मैंने आपको पेंडेंट दिखाया था, ये इसकी जो शाइन है ये थोड़ी सी डल हो गई हुई थी, क्योंकि ये मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्वेटिंग की वजह से या परफ्यूम के स्प्रे की वजह से आपकी ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल डल हो जाती है और उसकी शाइन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इस क्लॉथ से अगर आप अपनी ज्वेलरी को रब करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, पॉलिश करेंगे, तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल न्यू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी शाइन कितनी ज़बरदस्त सी वापस आ रही है। ये बहुत इजी टू यूज़ है और आप बहुत इजीली अपनी ज्वेलरी को क्लीन कर सकते हैं। और ये पॉलिशिंग क्लॉथ भी मेरे हस्बैंड यूके से लेकर आए थे। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और आपको बहुत पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।